हे दोस्तों, तो आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्मूला पे जाते हैं। आर एन यानी रेडियस ऑफ द सेल। ठीक है, एन मतलब ऑर्बिट है, जो सेल है उसका नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अरे पापा, के एल एम एन क्या है। ठीक है, तो हम उसको नंबर से भी डिनोट करते हैं सेल को, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एन में आपको एग्जैक्टली वही चीज़ लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा किस सेल के बारे में पूछ रहा हूँ, 1th सेल, 2nd सेल, 3rd सेल, 4th सेल। तो आर अगर 4th सेल का है तो R4, 2nd सेल का है तो R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आर एन इक्वल्स टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, जो ई जैसा दिख रहा है ना, ई और नीचे डॉट, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई मास ई स्क्वायर। यानी ई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज का स्क्वायर, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। देखिए, इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा और इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर है ना, मतलब यहाँ पे आपको कुछ ना एटम के बारे में आपको बोलेगा कि उसका रेडियस निकालो। वो जो एटम है ना, उस सेल पे कोई एक सेल है, उस सेल पे जो एटम है उसका आप रेडियस निकालिए। ठीक है, वो कितनी दूरी पे है, सेंटर से कितनी दूरी पे, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है। तो ये एन स्क्वायर वो सेल का नंबर जाएगा और ये जेड हो जाएगा एटॉमिक नंबर। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर। जैसे ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, एच देखिए ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी है कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई पाई भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है ना। और ये एन स्क्वायर बाई जेड, ये जो एन है ये बदलते रहेगा, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, फोर्थ सेल। जेड जो एटॉमिक नंबर भी बदलते जाएगा, एटम बदलेगा, एटॉमिक नंबर बदलेगा। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसकी पूरी वैल्यू निकली 0.53। आप अगर एग्ज़ाम में ये फॉर्मूला लिखेंगे और इस इक्वल्स टू इसका वैल्यू आप लिख देंगे, ये आपको 100% करेक्ट मार्क्स आपको दिला के आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल दी 0.53 इंटू, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, लिख दिए। और कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, हम उसको एंगस्ट्रॉम में डिनोट करते हैं। जैसे एटम का रेडियस निकालना तो उसको हम एंगस्ट्रॉम, तो उसको हम एंगस्ट्रॉम से मेज़र करते हैं। ठीक है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है हम उसको एंगस्ट्रॉम से मेज़र करते हैं। वो सबको हम सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर से नहीं कर पाएंगे क्योंकि एटम इतनी सी छोटी। ठीक है, तो उसको हम एंगस्ट्रॉम से मेज़र करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले चलते हैं, ये आप सब नोट करते रहिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम को लेते हुए बहुत अच्छे से बनाया है। फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक एटम दे दिए यहाँ पे और आपको और यहाँ पे 3 सेल आपको दे दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, एक फर्स्ट में एक हाइड्रोजन एटम है, सेकेंड में एक हाइड्रोजन एटम है और थर्ड में एक हाइड्रोजन एटम है। तो ये सबका बोल रहा है कि ये सबका रेडियस कितना होगा, हाइड्रोजन कितनी दूरी पर है सेंटर से, यानी न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर आपका हाइड्रोजन है भैया। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं आर एन इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट लगा दिए। ठीक है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो आप फॉर्मूला लिख के करना। और इसमें पहला क्या बोला, फर्स्ट सेल। तो देखिए यहाँ पे R1 लिखा हुआ है। ठीक है, R1 एन मतलब नंबर ऑफ सेल मैंने बताया, R1 इक्वल्स टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई जेड क्या हो जाएगा, जेड एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो रेडियस 2 क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, एन स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 सेल नंबर है डिवाइडेड बाई 1 यानी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का। तो ये आ जाएगा 0.53 इंटू 4 करिए तो 212 एंगस्ट्रॉम। R3 थर्ड सेल का देख लेते हैं, रेडियस ऑफ थर्ड सेल यानी R3 इक्वल्स टू 0.53 इंटू 3 स्क्वायर बाई 1, 0.53 इंटू 9, 4.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम रेडियस एज फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें बोल रहे ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको और यहाँ पे एक फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम दे दिया। अब इसमें से बोल रहा है इसमें आपका कौन सा सेम रहेगा, फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम को लेके इसको आपका कौन सा सेम रहेगा, ये 4 ऑप्शन में से। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से आपका क्या रहेगा, जो इक्वल्स टू फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो आपको पता है फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम अभी आप निकाले ना, R1 0.53 आया। तो आइए R1 मेरा क्या हो गया 0.53। ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया 1 बाई 1 है ना, इक्वल्स टू 0.53। और मैंने देखा कि लिथियम पे नहीं हो रहा। ठीक है, लिथियम को आप फॉर्मूला बैठा के देखिए, लिथियम पे नहीं हो रहा।
बेरिलियम का मैंने देखा 0.53 लगाया इंटू बेरिलियम का एटॉमिक नंबर। बेरिलियम यहाँ पे देखिए, बेरिलियम का जो सेल है यहाँ पे दे दिया है 2 नंबर सेल, ठीक है। जो n है मेरा सेल नंबर जो है वो 2 है, तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। दिख रहा है 2 का ये स्क्वायर दिख रहा, डिवाइडेड बाई बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 होता है, ठीक है। तो 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर 4/4 इक्वल्स टू 0.53। देखिए 0.53 आ गया ना, इक्वल्स टू फर्स्ट वाला हाइड्रोजन आइटम आया ना, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको ना इस तरह से नहीं पूछेगा कि लिथियम Li(Be), जैसे मैंने इस तरह से लिखा ना यहाँ पे Li(Be), He हीलियम है ना, He हीलियम, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि देखिए Li ये लिथियम है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 3 हुआ। तो इसको इस तरह से आपको दिया गया होगा Li++, ठीक है। एक Li हुआ, एक लिथियम हुआ और प्लस यानी और 2 हुआ, यानी 3 को, ठीक है। आपको पूरे एटॉमिक नंबर कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। तो और जैसे बेरिलियम का मेरा 4 एटॉमिक नंबर होता है, तो बेरिलियम कैसे देगा मेरे को, जैसे यहाँ पे लिख दिया n=2 Be+++, यानी बेरिलियम, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 2 3 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, आपको ये पता है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है सेल्फ है उसका वेलोसिटी आपको यहाँ पे निकालने बोला जाएगा, ठीक है। कौन सा सेल पे है इसका वेलोसिटी आपको निकालना जाएगा, इक्वल्स टू E² इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, E² डिवाइडेड बाई 2H∈0, इसको ब्रैकेट में कर दे क्योंकि सब कांस्टेंट है, इंटू Z/n। तो वेलोसिटी देखिए इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 2.18 इंटू 10⁻6 आ गया, इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट रहेगा वेलोसिटी का, ठीक है। ये आपको पता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हीलियम के इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, तो उसके ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का कितना स्पीड रहेगा, ठीक है। हीलियम का जो एटम है और एटम में जो इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कितने स्पीड में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालने बोला गया है सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में इसका हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड निकालने बोला जा रहा है। तो हम V2 लिख दिए, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला था ना Vn, यानी ये नंबर ऑफ सेल, तो V2 यानी सेकेंड नंबर ऑफ सेल है, तो V2 इक्वल्स टू मेरा ये वैल्यू होता है, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻6 मैंने लिख दिया डायरेक्ट, इंटू Z/n। Z क्या है, हीलियम का क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम, Z क्या है, एटॉमिक नंबर 2 हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेल क्या है 2, ये कितना आ गया 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया है, लिथियम का बोला गया, ठीक है, L++ बोला गया, यानी लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर ऑफ सेल, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर फॉर्मूला पे चलते हैं, डैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी भी हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो इसका क्या होता है, ½ mv² होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv², तो ½ वेलोसिटी स्क्वायर क्या हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला हम लोग, तो वेलोसिटी स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं इसको, E²/2H∈0 इंटू Z/n है, ठीक है। और इसका वेलोसिटी का क्या स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, तो ½ m। अब देखिए इसका स्क्वायर करते E4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4H²/0² इंटू Z²/n², ठीक है। सारा स्क्वायर लगा दिए इसमें, देखिए m⁴ और ये जो हाफ है 2 है नीचे ना, 2 इंटू 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8, ठीक है, 8H²/0² और इसका वैल्यू मैंने जब किया तो कितना आएगा 13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। और इसका यूनिट जो रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की तो आप फॉर्मूला जानते होंगे mgh, ठीक है। तो वो सब ग्रेविटी में यूज़ होती है,
लेकिन यहाँ पे अभी हम ग्रेविटी क्वेश्चन नहीं कर रहे। पोटेंशियल एनर्जी का और एक एनर्जी होती है, दैट इज़ दिस। दो चार्ज है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो उसके बीच में कुछ एनर्जी लग रही है जो अट्रैक्शन के काम में आ रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी रहती है? वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जैसे दो मैग्नेट है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, दोनों के बीच में अगर हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, अपोजिट साइड रखते हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो रही है? एक एनर्जी बन रही है। वो एनर्जी रहती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2 हम चार्ज से डिनोट करते हैं। Q1 एक अलग चार्ज है, Q2 एक अलग चार्ज है, डिवाइडेड बाई R, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम R बोलेंगे, है ना। अब जैसे न्यूक्लियर है और इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में कुछ एनर्जी लग रही होगी, ठीक है, एक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम R से डिनोट किए हैं। तो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, एक Q1 को हम ये इलेक्ट्रॉन मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चार्ज रखना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज हम Zd रखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज Zd। आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप आगे पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अभी फ़िलहाल आप ये जान लीजिए, हम इसको Q2 हम यहाँ पे Zd रख लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई R का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। ये R का फॉर्मूला हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इतना वेरिएबल है ना, अगर हम डिवाइड है, ठीक है, अगर हम इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल आ जाता है, ठीक है। तो नीचे वाली पाई एम ई स्क्वायर ऊपर चल जाएगी और जेड भी ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे इधर देखिए, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2/3 है, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2/3 है। अब यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2/3 हम इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। यानी जब हम यहाँ पे डिवाइड से हम इंटू जब करेंगे, डिवाइड को जब हम इंटू करेंगे 4 इंटू, तो ये 3 क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो ये चीज़ हुआ, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस जेड स्क्वायर पाई एम जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सबको एक साथ कर दिए। अब देखिए यहाँ पे पाई कट जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप माइनस मत समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस नहीं है, ये माइनस सिर्फ इसकी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना जो होता है माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बाकी ये पूरे मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R है, ठीक है, बीच में कहीं माइनस नहीं है, माइनस सिर्फ इसकी चार्ज है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे माइनस दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे माइनस दिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे माइनस दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए इक्वल्स टू माइनस एम जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड दो जेड स्क्वायर और ई के पावर 4, ठीक है, ई स्क्वायर है और ई स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, ए के पावर 4 हो गया, ठीक है। ई स्क्वायर 4 1 है, ए के पावर 4, बेस सेम रहता है। देखिए ई बेस सेम है और बीच में क्या है? सबको मल्टीप्लाई है, तो ई जब बेस सेम है तो ई और पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, तो 2 + 2 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 is 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये कुछ इसके जैसे सिमिलर लग रहा, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, इसके जैसे आपको सिमिलर लग रहा। इसमें भी देखिए एम है, जेड स्क्वायर है, ई 4 है ना, और डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे 4 की जगह क्या है? 8 है ना, 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर भी है, एप्सिलॉन नॉट भी है। तो हम इसको भी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएबल है इसको भी हम काइनेटिक एनर्जी में कर सकते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी जैसा कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम देखिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, तो ये पूरा इसके जैसा इस फॉर्मेट में बन जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का पूरा वेरिएबल बन जाएगा।
है ना। तो जब हम नीचे से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर से भी कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों को हम ऐसे रिड्यूस करें तो 1 आएगा, ठीक है। तो -2 इंटू एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, जो कांस्टेंट है पहले ले लेते हैं। एम कांस्टेंट है, मास ई 4, ठीक है, एक पावर 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखें इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। और इंटू में क्या है, -2 है मेरा, ठीक है। ये माइनस कहाँ से है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज वही ये माइनस है, ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, -2 इंटू एम ई पावर 4 डिवाइड बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 इंटू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हम लगा देते हैं, जो मेरा फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का, जो मेरा आंसर निकला था हम यहाँ पे लगा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर बोले हम लोग को वही आगे, अगर 3rd नंबर पे क्वेश्चन दे दे हम लोगों की टोटल एनर्जी निकालना, टोटल एनर्जी हम निकालेंगे पी ई प्लस के ई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, 13.6 ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये पूरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 30.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लिए, बचा क्या ब्रैकेट में, एक -2 बचा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 बचा, ठीक है। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 यानी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की भी फॉर्मूला हमारी कितने निकल गए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे आपको प्रोसेस साथ दिखाना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का टोटल एनर्जी निकालने बोल रहा है nth सेल में, ठीक है। तो T = -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। और यानी कितना हो गया माइनस, और हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो -13.6 हो गया डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में एन हम कुछ नहीं डाले क्योंकि यहाँ पे nth सेल बोला है,